आज जो है तुम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। कल जो पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। कोई प्रकाश यहां से आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किरण। और यहां से प्रकाश आने के बाद यहां से टकराती है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन। आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। और टकराकर फिर वापस लौट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया। ये जिससे टकराती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं उसे? परावर्तक सतह। तो इतना तक कल हो गया था। आज हमको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो चलिए नियम की परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि जब यह है प्रकाश के परावर्तन के नियम का परिभाषा। ठीक है, क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण, मतलब ये प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, मतलब ये जो किरण है ये सतह पर पड़ करके जिस नियमों का पालन करते हुए, मतलब कोई नियम है जिसका पालन ये कर रहा है, उस सतह से परावर्तित हो जाए। क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम समझ आ गया। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के आखिर नियम होते कितने हैं? दो। जो पढ़ा है उसको मालूम है। चलिए देखिए, जो नहीं पढ़ा है वो देख लो। ठीक है, इसके जो नियम होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो होते हैं। अब इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। पहला नियम देखिए, अब देखिए फिर से, ये एक परावर्तक सतह है। क्या है ये? परावर्तक सतह है, मतलब, और एक लाइट हम ले रहे हैं यहां से, ठीक है, इतना तिरछा होता। इससे प्रकाश की किरण जो है वह निकल रही है। ठीक है, और इस सतह पर क्या कर रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद यहां से ये वापस लौट रही है। ठीक, तो और इस पर एक हम किसी बिंदु से एक लंबवत रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा खींचते हैं, जिसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। फिर से देखिए, पहला नियम है यही, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, उस पर डाला हुआ अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या है? एक ही तल में, मतलब इससे नीचे तो नहीं ना आ रहा है, तो ऊपर वाले तल में ही है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो तीनों है वह क्या है? एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। इसी को कहा जाता है इसका प्रथम नियम। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या लिखाएगा? आपतित किरण, लिखते जाइए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अच्छा नहीं बोले, लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं तो इसको ऐसे समझ में रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
तीनों एक ही भाग में होता है, इसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां परीक्षा में लिखा रहता है पहला ही लाइन कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, इसलिए तुम लोग भी यहां समझ लीजिए, अगर जरूरी नहीं कि हम जो परिभाषा यहां लिखे हैं यही परिभाषा तुम भी वहां लिखो अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब लेकिन जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, ये उसमें होना चाहिए, यही ना। तो यहाँ ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण। इसको इस प्रकार कर लो और इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है तथा यह अभिलंब जो है वह तीनों क्या है, एक ही तल में है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट, ये पहला था, पहला नियम देखिए, ये जो अभिलंब डाला गया ये कोण को दर्शाने के लिए डाला गया। तो ये आपतित किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाती है तो इसको कहते हैं आपतन कोण। कौन कौन? और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये जो दोनों है आपतन कोण, मतलब जितना झुकाव के साथ हम उस परावर्तक सतह पर हम लाइट डालेंगे उतने ही एंगल के साथ, ठीक है, उतने ही एंगल के साथ ये भी क्या होगा, भागेगा इधर से। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। किसके बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कोण आई बराबर कोण आई। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ, मतलब इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी लिखो। ठीक है, ठीक है, दोनों समझ में आ गया नियम, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो इसको लिखो जल्दी। हाँ हाँ, फिगर भी वो जो तुमको लिखाए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, वो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, लेकिन उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होते हैं, तो उसमें से 3-4 को जो है तुम्हारे सामने है। अभी तो आसान लगेगा क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं तो तुरंत का तुरंत उत्तर मिल जाएगा, लेकिन ये प्रश्नों का उत्तर जो है कुछ दिन के बाद हमको मिलना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये तो सबके मुंह पर होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन बोल दो। पहला, आ रही है किरण, जा रही है किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होगा, एक ही तल में। ठीक है, दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इतना बार बोल लिया, अभी याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, समझ में। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। करा आपतन कोण किसके बराबर होता है, यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ अपवर्तित किरण के, नहीं, ये तो आपतन कोण अपवर्तित किरण के साथ बनता है, परावर्तित किरण के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, नहीं, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन तो दे ले है दोनों, तो अधिकतर बच्चा जो है, जो इसको नहीं याद रहता है, वो अधिकतर टिक कर देता है किसमें, दोनों। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए ये जो चौथा प्रश्न है इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। करा यदि आपतित किरण लंबवत आ रही है, मतलब किरण जो है पहले इस प्रकार से आ रही थी, तिरछा आ रही थी, अब क्या है, एकदम सीधा आ रही है, लंबवत आ रही है, तो परावर्तित किरण, आगे खाली जगह दे दिया, तो पहला है झुकाव के साथ जाएगी। तो झुकाव के साथ कब जाता है, जब किरण झुकाव के साथ आता है तब ना झुकाव के साथ जाता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है किसका, लंबवत का। तो जैसे ही सीधा लंबवत डालेंगे तो प्रकाश भी सीधे ना, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, उसी पथ पर लौटेगी। तीसरा कह रहा है नहीं लौटेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं लौटेगी। और चौथा कह रहा है ए बी दोनों होंगे,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंबवत आ रही है तो लंबवत ही जाएगी, मतलब उसी पथ पर वापस लौटेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।